हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो हमारा सबसे पहला टास्क रहेगा क्लास को इंप्लीमेंट करना इन पाइथन। तो हम लोग एक क्लास बनाएंगे, फर्स्ट क्लास, राइट, और उस क्लास का नाम होगा फोन। तो क्लास क्रिएट करने के लिए पाइथन में हम लोग को क्लास कीवर्ड यूज करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्लास, उसके बाद आप देख रहे हो क्लास का नाम जो है हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो कीप दिस इन माइंड, द नेम ऑफ अ क्लास इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो आप लिखोगे क्लास फिर फोन, तो ये क्लास का नाम हो गया। फिर आप कोलन लिखोगे, उसके अंदर आप मेथड्स डिफाइन कर रहे हो या फिर उसका बिहेवियर डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे। तो दो मेथड्स हो गए। तो ये फोन क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, और आप उस फोन के अंदर गेम्स भी खेल सकते हो। तो डेफ मेक कॉल सेल्फ, और ये सेल्फ क्या है, तो बस आप समझ लिए सेल्फ से जो है अगर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट से हम ये सब मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो ये बस बता रहा है जो भी हमारे इनबिल्ट पैरामीटर्स है और इनबिल्ट पैरामीटर्स को इन्वोक करना हो ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसके लिए हमें सेल्फ यूज करना होगा। और जो भी मेथड हम क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे उसमें फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जो भी मेथड आप क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हो उसका फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहेगा। तो आपने ये दो मेथड क्रिएट कर लिया, आपके पास मेक कॉल है, प्ले गेम है। उसके बाद आप क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो या फिर आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो। तो ब्लूप्रिंट बन गया। ब्लूप्रिंट के बाद आपको एक स्पेसिफिक इंस्टेंस चाहिए, तो वो स्पेसिफिक इंस्टेंस यहाँ पे P1 बन गया है। तो इसके बाद P1 के बाद क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट जो है कॉल कर सकता है और आप ऑब्जेक्ट के साथ गेम खेल सकते हो। तो बस डॉट ऑपरेटर यूज करो, P1 डॉट मेक कॉल एंड देन यू विल इन्वोक दिस मेथड। फिर से आप P1 डॉट प्ले गेम लिखो, आप जो है इसको इन्वेक कर सकते हो। तो इन एग्जांपल्स को पाइथन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लास, उसके बाद मैं क्लास का नाम लिख दूंगा जो कि होगा फोन। तो अभी मुझे सबसे पहले मेथड डिफाइन करना होगा DEF, और इस मेथड का नाम होगा मेक कॉल, और ये एक पैरामीटर लेगा जो कि सेल्फ है, और ये बस क्या करेगा, आई एम मेकिंग अ कॉल प्रिंट करेगा। इसी तरह मैं और एक मेथड प्रिंट कर देता हूँ। मेक कॉल के बाद हमारे पास हो गया है प्ले गेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्ले गेम, पहला पैरामीटर क्या हो गया है, सेल्फ, और ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम प्लेइंग अ गेम। तो ये मैंने यहाँ पे क्लास को जो है डिफाइन कर दिया है। तो क्लास को डिफाइन करने के बाद मुझे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इस फोन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूँ, कोई पहले वेरिएबल इंस्टेंशिएट कर दो, इक्वल टू लिखो, फिर क्लास का नाम लिखो, उसके बाद जो है राउंड ब्रेसेस दो, फोन राउंड ब्रेसेस। तो इस तरह मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है, राइट, जैसे हम लोगों ने देखा था फोन हो गया है, फोन के ऑब्जेक्ट्स क्या थे, मोटरोला हो गया है, एप्पल हो गया है, सैमसंग हो गया है। तो जो भी टेम्पलेट थे, तो वो टेम्पलेट के जो भी फीचर्स थे वो सब फीचर्स हर एक इंडिविजुअल फोन में भी अवेलेबल थे। क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं कॉल कर सकता हूं और गेम भी खेल सकता हूं क्योंकि ये ब्लूप्रिंट में डिफाइंड है। तो मैं P1 डॉट मुझे क्या करना है, मुझे कॉल करना है किसी को, तो मैं मेक कॉल को इन्वोक करूंगा। तो जैसे देख रहे हो आई एम मेकिंग अ कॉल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। सिमिलरली मुझे गेम खेलना हो तो P1 डॉट यहाँ पे प्ले गेम को इन्वोक करूंगा मैं, और आप देख रहे हो आई एम प्लेइंग अ गेम यहाँ पे प्रिंट हो गया है, राइट। तो ऐसे हमने एक क्लास को डिफाइन कर दिया है और मेथड्स डिफाइन किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट से हमने क्लास के जो भी मेथड्स थे उनको इन्वोक कर लिया है।